गुड आफ्टरनून बच्चों। आज आपका चैप्टर है इंटरनेट। इंटरनेट क्या है बच्चों कि इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है। ये विश्व के दो कोने पर बैठे लोगों के बीच सूचना के आदान प्रदान का माध्यम है। यह सूचनाओं को उत्पन्न करने तथा उन्हें दिखाने का भी सबसे बड़ा माध्यम है। इंटरनेट को सूचना राजपथ भी कहा जाता है। बच्चों, इंटरनेट के आप लोग प्रयोग करते हैं, जानते हैं। इंटरनेट के माध्यम से समझिए कि हम लोग आपकी क्लास हो रही है, ऑनलाइन क्लास इंटरनेट के माध्यम से ही हो रही है, और हम कहाँ हैं और कहाँ की सूचनाएं हमें प्राप्त हो रही हैं, ये सब इंटरनेट के माध्यम से ही बेटा संभव हो पा रहा है। और इंटरनेट कब बनाया गया बेटा? इंटरनेट 2 जनवरी 1969 में बनाया गया, और जो प्रोफेसर जिन्होंने बनाया उसमें लियोनार्ड क्लेनरॉक प्रमुख थे। कंप्यूटर नेटवर्क पर शोध कार्य इन्होंने प्रारंभ किया था। ये शोध कार्य एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, यानी इसको शॉर्टकट में ARPA कहा जाता है, ARPA एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी द्वारा इसकी जो रिसर्च है वो पूरी की गई। उन्होंने इंटरनेट का पहला नाम क्या रखा गया? इंटरनेट का पहला नाम जो रखा गया वो रखा गया ARPANET। इसमें क्या था? संदेशों को भेजने के लिए छोटे छोटे पैकेट बनाए गए जिनका संचरण किसी कंप्यूटर नेटवर्क के पाथ पर निर्भर नहीं करता था। इस विशेषता को देखते हुए यूनाइटेड स्टेट के सुरक्षा विभाग ने इसे क्या कहा? आदर्श संचार का हथियार के रूप में उन्होंने इसको देखा। उदाहरण के लिए यदि संचार माध्यम की एक पंक्ति खराब हो जाए तो सूचनाओं के पैकेट किसी दूसरी लाइन के माध्यम से अपने गंतव्य तक बिना किसी रुकावट के आसानी से पहुंच जाते थे। रक्षा विभाग के आधार पर रक्षा विभाग का आधार होने के बावजूद ARPANET शोधकर्ताओं के लिए शोध का विषय बना रहा। 1983 में ARPANET को सामान्य नागरिकों के लिए क्या किया गया? खोल दिया गया था। पहले क्या था, जो सुरक्षा एजेंसियों के हाथ में था, वो 1983 में ARPANET को आम नागरिकों के लिए ओपन कर दिया गया। आप लोग ये कहीं नोट भी कर सकते हैं कि इंटरनेट को सामान्य जन तक पहुंचने के लिए कब ओपन किया गया, तो आप लोग कर सकते हैं 1983 में ARPANET को सामान्य नागरिकों के लिए खोल दिया गया तथा रक्षा विभाग के लिए मिलनेट नेटवर्क बनाया गया। इस प्रकार के नेटवर्क के बीच संचार संभव हुआ और इसे ही इंटरनेट का नाम दिया गया। सन 1995 में इसे सूचना राजपथ कहा गया। इंटरनेट का जन्मदाता प्रोफेसर लियोनार्ड क्लेनरॉक को माना जाता है। आपको एक बात इसमें और भी ऐड कर दे बेटा, जो इसमें नहीं लिखा हुआ है, कि अगस्त में भारत में इंटरनेट की जो शुरुआत हुई वो अगस्त माह के 1995 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई। ये आप लोग कहीं नोट कर सकते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब से हुई, तो आप लोग बता सकते हैं कि अगस्त माह में 1995 में। अब इंटरनेट की परिभाषा आगे आता है आपका। नेटवर्क को इंटरनेट कहा जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर एक दूसरे से विभिन्न माध्यमों से जुड़े होते हैं। इंटरनेट के द्वारा सूचनाओं का क्या आदान प्रदान किया जाता है। अब इंटरनेट के लाभ क्या हैं, ये आप लोग भी जानते होंगे। इंटरनेट के क्या लाभ हैं? इंटरनेट पर ईमेल के द्वारा दूसरे लोगों को संदेश भेज सकते हैं। इंटरनेट पर ऑडियो तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। इंटरनेट की सहायता से आप नौकरी खोज सकते हैं। इंटरनेट द्वारा आप किसी विश्व के दूसरे कोने पर बैठे लोगों से सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। इंटरनेट की सहायता से आप भविष्यफल जान सकते हैं, विज्ञापन प्रसारित कर सकते हैं, एक दूसरे से चैट कर सकते हैं, फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। आप ये सब सारी चीज़ें इंटरनेट के माध्यम से ख़रीदारी भी कर सकते हैं। और इंटरनेट सर्विस क्या है? इंटरनेट की सर्विस है ब्राउज़र। इंटरनेट पर किसी सूचना को खोजने की क्रिया को क्या कहते हैं? सर्फिंग कहते हैं। और इंटरनेट पर सर्फिंग जिस प्रोग्राम द्वारा की जाती है उसे हम ब्राउज़र कहते हैं।
ब्राउज़र उपयोगकर्ताओं के लिए बहुत आसान होते हैं। कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी ब्राउज़र पर कार्य कर सकता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेविगेटर, नेटस्केप तथा वर्ल्ड वाइड वेब इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अब दूसरा है आपका वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का सबसे प्रसिद्ध ब्राउज़र है। ये एक ऐसा डाटाबेस है जो संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है। इसकी सूचनाएं आपस में जुड़े हुए सर्वरों में संग्रहित होती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? वेब सर्वर कहा जाता है। नेक्स्ट आपका आता है सर्च इंजन। इंटरनेट पर किसी सूचना को खोजने के लिए सर्च इंजन का उपयोग किया जाता है, जैसे रेडिफ, गूगल और इन्फोसीक। ये सब आपके क्या हैं? ये सब आपके सर्च इंजन हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है।